LG है ना वो स्मार्टफोन मार्केट छोड़ के जाने वाली है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, LG का जो मोबाइल डिवीजन है वो कंप्लीटली बंद हो गया है। मतलब एक जमाने में LG बहुत पॉपुलर थी, एक जमाने में उसके फीचर फोन भी पॉपुलर थे और सालों से फोन बना रहे हैं। मतलब आईफोन भी आपको देखने को नहीं मिलता था, उससे पहले मैं LG के जो बटन वाले फीचर फोन होते वो देख रहा था। उसके बाद एंड्रॉइड के अंदर भी उनके काफी कमाल कमाल के फोन्स हैं। लेकिन अब लग रहा है कि इतने सालों के बाद जो LG है वो हम सबको टाटा बाय बाय करके जाने वाली है। यानी कि सिर्फ मोबाइल फोन बिजनेस बंद हो रहा है, बाकी सारी चीजें तो उसकी चलती रहेंगी। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, पीछे की पूरी कहानी के आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद है, इंफॉर्मेटिव लगे, कुछ भी नया सीखो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाला हूँ LG के कुछ कमाल के फोन से। मतलब LG कंपनी ऐसी कंपनी नहीं थी जिसने बिल्कुल ही बेकार फोन बनाए, काफी ज्यादा अच्छे फोन बनाती थी। LG फ्लैक्स आपको याद है, एक जमाने में कर्व्ड स्क्रीन के साथ इन्होंने स्पेशल फोन बनाया था जिसके पीछे आपको सेल्फ हीलिंग मटेरियल देखने को मिलता था। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को भी LG ही अपने फोन के अंदर लेकर आए थे और उन्होंने उसे इंट्रोड्यूस किया था। LG की V सीरीज में आपको सेकेंडरी डिस्प्ले देखने को मिलता था। LG G5 पहला मॉड्यूलर फोन था, इसमें आप मॉड्स वगैरह को लगा सकते थे। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, रिसेंटली बात करें LG विंग की, वो भी काफी ज्यादा इनोवेटिव फोन लगता था। या फिर दूसरे फोन्स की बात करें जहां पे आपको डुअल स्क्रीन का डिस्प्ले देखने को मिलता था। और कैसे ना बात करें हम LG और गूगल की पार्टनरशिप की। एक जमाने में LG का Nexus 4 और LG Nexus 5 कमाल के फोन थे, और ये उस जमाने की बात करो जब फ्लैगशिप कलर का टर्म होता भी नहीं था, और उस समय का Nexus 5 था ना रियल वर्ल्ड का एक फ्लैगशिप कलर फोन होता था। यानी कि कमाल कमाल के फोन उन्होंने निकाले, कमाल कमाल की काफी सारी चीजें करी। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो कहानी है वो अच्छी नहीं थी। अगर हम बात करें पिछले 4 से 5 साल में जो LG कंपनी है ना वो लगातार लॉस में चल रही है। और LG जो इतना बड़ा ब्रांड है, उससे मोबाइल डिवीजन को जिंदा रखने के लिए उसे हर साल उसे $4.5 बिलियन इन्वेस्ट करने पड़ते थे। मतलब इतना बड़ा नंबर होता है कि वहां से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा, वहां से वो कुछ कमा नहीं रहे, बस $4.5 बिलियन उन्हें देना पड़ रहा है। और बाद में चल के LG एग्जीक्यूटिव को लगता है कि हाँ इस चीज को बंद करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से हम कुछ अब पैसा बना नहीं रहे हैं और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है सब कुछ अब रोकने की जरूरत होगी। तो जी हाँ, लेकिन एक बात यह भी कि इतने साल तक LG सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर पाई क्योंकि जो LG कंपनी है ना वो उसका जो सिर्फ मेन बिजनेस होता है ना फोन, सिर्फ वही बनाना नहीं है, उसके काफी सारे दूसरे बिजनेस भी हैं। और मोबाइल फोन से रिलेटेड उनका एक और बिजनेस है, वो है कंपोनेंट्स बनाना। काफी सारे फोन्स के लिए लोग डिस्प्ले बनाते हैं, यहाँ तक कि अगर हम बात करें IPS LCD पैनल्स काफी सारी कंपनीज को जो है ना वो LG ही प्रोवाइड करती है। LG काफी सारी कंपनीज को बैटरीज प्रोवाइड करती है, सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी और अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती है। यानी कि एक तरह से देखा तो मिनी सैमसंग इसे हम कह सकते हैं। जो सैमसंग काफी ज्यादा ब्रांड है, काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह बनाता है, चिप्स वगैरह बनाता है। LG भी काफी सारी चीजें बनाता है लेकिन काफी कम क्वांटिटी में बनाता है। और देखा जाए तो LG आज से 10 साल पहले ग्लोबली टॉप 5 कैट प्लेयर्स के अंदर आती थी, कुछ कुछ कंट्रीज में टॉप 3 के अंदर भी अपनी जगह बना चुके थे। LG की ऑप्टिमस एंड्रॉइड फोन के अंदर जो सीरीज आती थी वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब चाइनीज ब्रांड्स ग्रो करने लगे, जब दूसरी कंपनीज मार्केट में आने लगी, उसके बाद LG ने अपना धीरे धीरे जो मेन फोकस है ना, जो मेन स्ट्रीम मार्केट होता है ना, उससे हटाए को सिलेक्टिव मार्केट्स के अंदर कर दिया। जैसे बात करें उनके जो टॉप 3 मार्केट थे अभी रिसेंटली, वो थे USA, कोरिया और ब्राजील और दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करें तो वहां धीरे धीरे अफोर्डेबल फोन्स की एंट्री होने लगी थी, जिससे जो लोग हैं वो LG के फोन्स के पीछे भागना उन्होंने कम कर दिया था। क्योंकि डेफिनेटली यार LG कमाल के फोन बनाती थी, लेकिन हाँ उनकी फोन्स की जो प्राइसिंग होती थी वो हमेशा ज्यादा होती थी। इसके साथ ही बात करें USA के अंदर, वहां पे सैमसंग और एप्पल उसको पीछे छोड़ चुके थे। सैमसंग के फोन्स काफी ज्यादा बिक रहे थे, एप्पल का ऑलरेडी डोमिनेंस था। वहीं बात करें कोरिया में जो उनका होम ग्राउंड है, वहां भी वो अपनी जो लीड थी वो बरकरार नहीं रख पाया, वहां पे वो सैमसंग से लगातार लूज कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लूज कर रहे थे सेल्स के टर्म्स में, लेकिन टेक्नोलॉजी के वाइज वो काफी ज्यादा काम कर रहे थे। अगर हम बात करें फोल्डेबल रोलेबल टेक्नोलॉजी पे, वो लोग काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, अलग अलग मोबाइल फोन के कंसेप्ट पे काम कर रहे थे, अलग अलग इनोवेशन पे काम कर रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें कंपनी को सर्वाइव करने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि देखा तो LG के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को लगती है ना, वो लगती है उनकी मार्केटिंग को लेके। यानी कि कभी भी जो उनका प्रोडक्ट है ना वो सामने वाले प्रोडक्ट से अगर बेटर है तब भी लोगों को कन्विंस नहीं करवा पा रहा था। यानी कि LG की तरफ से आपको काफी कमाल का फोन देखने को मिलता है, लेकिन कभी भी सैमसंग के कंपैरिजन में लोग LG के पीछे नहीं भाग रहे थे, ये एक बात होती है। यानी कि LG जैसा प्रीमियम ब्रांड होने के बावजूद भी लोग उसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि उसकी वैल्यू क्या, उसके अंदर आपको क्या फीचर मिल रहे हैं, क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। इवन आपने YouTube पे कितने रिव्यूज देखेंगे LG फोन्स के पास में। अगर हम कुछ फोन्स को छोड़ दे, LG विंग या LG का जो डुअल स्क्रीन फोन आया था, कुछ चीजों को
जाने दे, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कितने फोन्स देखने को मिले एलजी के, रिव्यूज वगैरह आप कितने देखते हो। इवन अगर हम बात करें इंडिया में रिसेंटली जो कुछ फोन जो एलजी ने रिलीज करे थे ना, जैसे की बात करें एलजी का के सीरीज का फोन था जिसमें 15,000 रुपए में P35 प्रोसेसर देखने को मिलता था। अब ऐसे प्रोडक्ट्स आप रिलीज करोगे तो क्या होगा, क्या लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे? अगर प्रोडक्ट को सही कीमत पे सही तरीके से मार्केट किया जाए, उसे सही तरीके से अवेलेबल करवाया जाए, यार ये काफी सही चीज होगी ना। यार एलजी ने यहाँ पर तो मात खाई, इसके साथ दूसरी चीजों पर ये मात खाई कि वो लोगों को कभी समझ नहीं पाए। जहां धीरे धीरे चाइनीज कंपनी आके मार्केट खा रही थी काफी सारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, उसके पीछे का मेन रीजन ये था कि एलजी ने हमेशा उस मार्केट को चूज किया था जहां पे ऑलरेडी फोन्स काफी ज्यादा पॉपुलर, जो जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं मोबाइल फोन के अंदर। उन्होंने कभी भी इमर्जिंग मार्केट को टारगेट नहीं किया। जैसे इंडिया में देखा तो स्मार्टफोन रिवोल्यूशन जब स्टार्ट हो रहा था, कंपनीज धीरे धीरे इंडिया में आ रही थी, तब एलजी के पास एक मौका था एक सही प्रोडक्ट निकाल के धीरे धीरे इंडिया में मार्केट के ऊपर जा सकते थे। लेकिन नहीं, एलजी ने ऐसा नहीं किया। उसकी जगह दूसरी कंपनीज आ गई जहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने लगी, तो लोग उसके ऊपर भागने लगे। यहां तक कि जितनी भी दूसरी कंपनीज ना, उनके पास एक खुद का एक नीश बन गया था जिसके कारण उनके फोन्स बिक रहे थे। Xiaomi के पास नीश ये था कि वो कम प्राइस में ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। मोटरोला के पास उनकी जी सीरीज एक काफ़ी अच्छा नीश बन गया था। इवन गूगल के पास उनके पास जो हथियार होता है ना, कैमरा, स्टॉक, एंड्रॉइड, वो बन गया था। लेकिन यहाँ पे एलजी के पास ऐसा कोई भी यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं था कि जिसके दम पे वो मार्केट में टिके रह सकते हैं। एक चीज़ जो उनके पास थी वो था इनोवेशन, लेकिन वो भी देखा जाए तो ये ओवर यूज कर गए थे इनोवेशन को। यानी कि ये कुछ वैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे जो कि इनोवेटिव तो थे, लेकिन लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे, और इनोवेशन आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन सच बात बताऊं, आप लोगों को एक जबरदस्ती का इनोवेशन देखने को मिल रहा था। ये कंपनी अपने आप में दूसरों से अलग दिखाने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन इनोवेशन के चक्कर में फोन के अंदर जो प्राइसेस होते हैं ना, वो उनके काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे बात करें एलजी विंग की, इवन एलजी ने तो रोलेबल फ़ोन का प्रोटोटाइप और डिस्प्ले वगैरह भी शोकेस किया था। लेकिन जैसे ही अब एलजी स्मार्टफोन वाले बिजनेस से गायब हो चुकी है, तो बहुत ही कम चांस है कि अब आपको एलजी की तरफ से कोई रोलेबल फ़ोन या फोल्डेबल फ़ोन देखने को मिले। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, एलजी ने आने वाले समय जितने भी दूसरे फोन्स लॉन्च किए थे ना, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिला था लॉन्चेस में, और फ़ोन की जो प्राइसेस थी ना, वो भी कई बार उसे मैच नहीं कर पाती थी। यानी कि आप खुद सोचे 2020 में स्नैपड्रैगन 845 के साथ फोन लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत काफी ज्यादा रख रहे हैं, तो क्या लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट होना पसंद करेंगे? लॉन्च के अंदर वो ऑलरेडी डिले कर रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी आउटडेटेड है, या फिर ऐसे प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं जहां पे आपको उससे ज्यादा अच्छे वैल्यू फॉर मनी वाले फोन्स देखने को मिल सकते हैं। ये काफी बेसिक प्रॉब्लम है जो आपको एलजी के साथ देखने को मिल रही थी। एलजी के साथ एक और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो ऐसी जगह रिस्क लेने की कोशिश कर रहे थे जहां से उन्हें कुछ पैसा नहीं मिल रहा था। और वहीं बात करें फोन की प्राइसिंग की, सबसे बेकार प्राइसिंग जो रखी जाती थी वो एलजी की। यानी कि एलजी की प्राइसिंग इनिशियली काफी ज्यादा महंगी रहती थी, सैमसंग एप्पल को टच करती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनके अंदर आपको सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिलता था। और इससे प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग एलजी का फोन लेते थे, जो उनके फैंस होते थे, जो उनका फोन लेना पसंद करते थे, उन्होंने डे वन पे फोन को ले लिया, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद प्राइस ड्रॉप हो गया। इससे जो कस्टमर रिटेंशन है ना, वो काफी ज्यादा कम हो गया। यानी कि फोन की जो प्राइसिंग डिसाइड करते थे वो काफी ज्यादा हाई होती थी, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा ह्यूज ड्रॉप देके फोन को बेचने की कोशिश करते थे। इससे बेटर ऑप्शन ये था कि अगर इनिशियली फोन की अगर प्राइस अगर ये कम रखते तो शायद दे एंड अप सेलिंग मोर फोन, यानी कि एंड तक वो ज्यादा से ज्यादा फोन बेच दिया करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एलजी के फोन्स काफी ज्यादा महंगे थे, उनकी मार्केटिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, नेमिंग स्कीम काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वो ऐसी जगह रिस्क ले रहे थे, ऐसे प्रोडक्ट्स को बना रहे थे जहां पे उन्हें बाद में चल के आरओआई नहीं मिल रहा था, या फिर ऐसी जगह इनोवेशन कर रहे थे जहां से उन्हें कुछ बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा था। इवन बात करें यहाँ पे जो इनोवेशन है वो आपको कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन जो चीज यूजर को चाहिए ना, वो देखने को नहीं मिल रही थी। यानी कि जो यूजर की नीड है, अगर उसको ध्यान में रख के प्रोडक्ट निकालते, सही मार्केट के अंदर प्रोडक्ट निकालते, तो शायद ये लोग आज भी जिंदा होते और शायद बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होते। कहने का सिंपल सा लॉजिक ये है, जहां पे लोगों की जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर रीजन के लिए प्रोडक्ट्स बनाइए, और उसके बाद उसकी प्राइसिंग सही रखिए और उसको सही तरीके से मार्केट करेंगे तो डेफिनेटली चलेगा। क्योंकि एलजी एक ऐसी कंपनी नहीं है कि जिसको लोग जानते नहीं है। एलजी अपने ब्रांड नेम का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा सकती थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो सही तरीके से अवेलेबल हर रीजन के अंदर नहीं थे। बहुत ही लिमिटेड कैटलॉग था, और कुछ ऐसे अजीबोगरीब प्रोडक्ट थे जिन्हें लोग है ना वो लेना पसंद नहीं कर रहे थे। तो देखा तो एलजी ने काफी सारी चीजें सही पास में पिछले 5 साल के अंदर बार बार कमबैक करने की कोशिश कर रहे थे, हर साल कुछ ना कुछ नया इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, जो रिस्क था वो पे नहीं कर रहा था। और 4 से 5 साल के बाद जब इतना सारा खर्चा कर दिया और फिर भी कंपनी लॉस से उठा के प्रॉफिट में नहीं
नहीं ला पाए तो डेफिनेटली यार उन्होंने अपना स्मार्टफोन डिवीजन क्लोज कर दिया। लेकिन क्या पता आने वाले समय लोग कम बैक कर दें, क्योंकि हमने पास में देखी है कंपनियां। नोकिया थी यार, एक ज़माने में मार्केट से पूरी तरीके से गायब हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। ऐसे ही बात करें तो यहाँ पे ब्लैकबेरी थी, उन्होंने भी किसी ना किसी टाइप से तो कम बैक किया। क्या पता आने वाले समय में एलजी कम बैक कर ले, या फिर ये भी हो सकता है कि एलजी अपना ब्रांड जो स्मार्टफोन के लिए होता है वो किसी और कंपनी को लाइसेंस करे और कोई और कंपनी एलजी के ब्रांड नेम का फायदा उठा के अपने फोन्स को निकाल ले मार्केट के अंदर। ये कहानियां भी हमने देखी है, ब्लैकबेरी के साथ हो रहा है, नोकिया के साथ ऐसी चीजें हो रही है। देखते आने वाले समय में क्या रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये कहानी होती है एलजी की। वैसे मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोगों ने कभी एलजी का फोन यूज किया है? अगर किया है तो प्लीज ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं सुन रहा हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।